घायल मानसिक रोगियों व भिखारियों की करते हैं अपने हाथों से मरहम पट्टी। लावारिशों को अपने कुटिया में रख उनके गंतव्य तक छोड़ाते हैं अमन कबीर। गरीब असहाय परिवार के सदस्यों व लावारिशों के अंतिम संस्कार में अमन की पूरी रहती है भागीदारी। काशी के इस कबीर की पूरी मदद करने व इनके कार्य की सराहना तक कर चुके हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं डैन काशी। मैं हूं तुलसी वर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम खास मुलाकात डैन काशी के साथ में। और आज के हमारे खास मेहमान हैं काशी के दूसरे कबीर यानी कि समाज सेवी अमन कबीर जी। हम आइए सर से बात करते हैं और जानते हैं इनकी पूरी यात्रा के बारे में, कैसे ये समाज सेवी बने और इनके मन में ये भावनाएं कहां से आई कि इनको समाज सेवा ही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है। हमारी शिक्षा नर्सरी से 8 तक अमर कीर्ति शिक्षा संस्थान शामगंज से हुई है और फिर उसके बाद मैं हाई स्कूल स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज लोटिया पर जो वहाँ से हुई और वहाँ से ही मेरी यात्रा सामाजिक सरोकार की ओर बढ़ गई। और अभी मैं बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। बीच में पढ़ाई छोड़ चुका था, लेकिन शैक्षिक मेरी योग्यता बीए सेकेंड ईयर है अभी। अच्छा, तो सर आप ये बताइए कि आपके मन में ये भावना कहाँ से आई कि आपको समाज सेवा ही करना है, क्योंकि अक्सर पढ़ाई लिखाई के बाद लोग जो है कुछ और करियर चुनते हैं, लेकिन आपने समाज सेवा करना ही जरूरी समझा, तो क्यों? हमने कोई विचार नहीं बनाया, हमने कोई प्लानिंग नहीं की। ये बचपन से ही मेरे अंदर एक शौक था कि कुछ करना है जी। और जब मेरी उम्र लगभग 14 साल रही होगी और उस समय से अभी तक मुझे इतना याद है कि मैं कहीं भी कोई बड़े सेलिब्रिटी का या निधन हो जाए या कोई जनसभा हो या कोई चुनाव या कोई धमाका हो जाए, बनारस में कोई दुर्घटना हो जाए, उस समय भी मैं घर से भाग जाता था। और जब वापस आता था तो मेरे पापा, हर पिता का सोच होता है कि मेरा लड़का आईएएस अधिकारी बने, ये बने, वो तमाम सोच होती है, लेकिन उनको भी ये लगा कि मेरा लड़का कहीं गलत रास्ते में न चला जाए। तो इसको देखते हुए मेरे पिताजी मुझे बहुत समझाए। और 2007 में जब वाराणसी में बम विस्फोट हुआ, उसी बम विस्फोट में मैं कुछ लोगों की मदद करने लगा और करते करते मेरे पिताजी चैनल पर मुझे देखे और मुझे मना किए कि इस काम को मत करो। और मैं माना नहीं और करता गया। तभी एक दिन मंडली हॉस्पिटल का वो गलियारा, जहाँ पे हमारे दिमाग में, हमारे मन में, हमारे कान में नहीं कभी सुनने में आया था कि लावारिस शब्द, लावारिस का मतलब जिसका कोई नहीं इस दुनिया में, अगर है भी तो वो किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति हो, किसी अन्य जिले का व्यक्ति हो। उस समय तक हमारी जो उम्र 14-15 साल की थी, मैं भी बेसुध था, मुझे पता नहीं था कि कौन क्या। लेकिन उनकी जो दुखदायी जो समस्या थी, कोई बेड पर पड़ा हुआ है, बेजुबान जानवर उनके ऊपर जा रहे हैं और वो पानी पीने का आवाज लगा रहे, वो पीने में सक्षम है, सर में ब्लीडिंग हो रही, ऐसे लोग कोई पूछने नहीं जाता था। डॉक्टर रहते हुए भी उस जगह पर नहीं जाते थे, लेकिन उस जगह से गुजरते थे, लेकिन उनको दिखाई देते थे वो लोग जिनके परिवार वाले होते थे, और जिनके परिवार वाले नहीं होते थे उन लोगों के लिए नहीं जाते थे। तो ऐसा ही मैं किसी को पानी पिलाने के लिए चला गया और मुझे क्या पता कि वो पानी पिलाना, जल पिलाना मेरे लिए बहुत बड़ा एक सामाजिक सरोकार के रूप में आएगा। और तब से लेके अभी तक किसी गुमशुदा को मिलवाना, किसी को अस्पताल में एडमिट कराना, किसी को लटदार बार है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो मेंटल मानसिक विक्षिप्त हो, रोड पे निर्वस्त्र जा रहे या कोई पूछने, ऐसे लोगों को देख के अपना कपड़ा उतार के उनको देना। और सबसे बड़ी बात, काशी की जनता इतना दयालु है कि हम जैसे लोगों के साथ पीछे, पर्दे के पीछे खड़े होकर मदद करती है। और ये काम हम तो केवल एडमिट कराना जी। अभी आपने बोला मदद करती है, तो मेरा अगला सवाल आपसे यही होगा कि आप गरीबों असहायों की अभी आप मदद करते हैं। आप जो है लॉकडाउन में आपको लिखा गया कि आपने लावारिशों का अंतिम संस्कार भी कराया जी। तो आपको मदद कहाँ मिलती है, क्योंकि इसमें खर्चा तो आता ही है, समाज सेवी आप है, लेकिन जो जिनका घर उससे चलता है, जो बाकी दुकानदार है, वो खर्च तो माफ नहीं करेंगे ना। तो इन लोगों की जो आप मदद करते थे, इसमें आपको मदद कहाँ से मिलती थी? देखिए,
मैं जब से शुरू किया हूँ तब से अभी तक हमने एक चीज वॉच किया, हमने देखा कि अच्छे कार्य के लिए कोई मदद किसी से मांगनी नहीं होती है। आर्थिक रूप से जो मदद है, आर्थिक रूप से मैं बता रहा हूँ, आर्थिक रूप से मदद का ये है कि जब रोड पे आप जाएंगे, किसी की हेल्प करेंगे, अगर उस समय अगर 5 लोग आपको देख रहे, कहा जाता है ना कि जब अच्छे काम करेंगे तो भगवान किसी न किसी खुद करते हैं। तो ऐसे काशी के कुछ लोग हैं, किसी ने मुझे बाइक दे दी, मैं अभी तो बहुत लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन मैं मदद उतना ही लेना चाहता हूँ जितना मदद हो पाए। कोरोना काल में देखिए उसमें लवारिस लोग का उस समय बात नहीं था, उसमें वारिस लोगों की समस्या थी, जिनके बेटे IAS है, जिनके बेटे बैंक मैनेजर है, जो रेलवे में कर्मचारी हैं और परिवार के लोग 100 को घर में जा नहीं रहे। तो ऐसे लोगों को 100 को भी मैं उनका बेटा, जो कोरोना से जिनकी मौत हुई थी, उनको ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, तो उनकी मदद आपने की, चाहे वो 100 से लेकर, चाहे वो किसी को बेड दिलाने से ले। और सबसे बड़ी बात, पूरे कोरोना काल में जहाँ पर मुझे शुरुआती दौर में 2 दिन दिक्कत हुआ था, मेरा पास इशू नहीं हो पाया था, लेकिन वो पास हुआ। उसके बाद से चाहे प्रवासी मजदूर हो, चाहे ऑक्सीजन की जरूरत हो, चाहे ऑक्सीमीटर की जरूरत, चाहे जो भी, काशी की जनता मदद करती थी, हम लोगों तक पहुंचाते थे। जी, मतलब आपको भी काशी की जनता द्वारा मदद मिलती थी और आप एक चेहरा बन करके जाते थे, लोगों की मदद करते थे। जी, क्योंकि काशी की जनता ही उस समय परेशान थी। काशी के नागरिक होने के नाते काशी के लोग, किसी को रात में दूध का दिक्कत हो, बच्चे को लॉकडाउन था, कोई बाहर नहीं, लेकिन हमारे सामाजिक कार्य को देखते हुए मुझे एक छूट सी थी भाई, आप क्योंकि अच्छा काम कहा जाता है, अच्छे काम करने की वजह से बहुत से छूट मिलते हैं, हाँ। डिस्काउंट जिसको कहते हैं। तो इसीलिए हमको सामाजिक और प्रशासन के द्वारा और सामाजिक लोगों के द्वारा मुझे एक छूट मिली थी, जिससे मैं सामाजिक कार्यों में लोगों की बढ़ चढ़ के मदद कर पाया। अगला सवाल आपसे यह है कि आपको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है, तो उनके द्वारा यानी कि कोई सरकारी मदद आपको मिलती है या नहीं, या अभी तक आपको कौन कौन सी सरकारी मदद या किस प्रकार की सरकारी मदद आपको मिल चुकी है? देखिए, सरकार तो सबकी मदद ऑलरेडी करती है, नहीं आपको विशेष रूप से कोई मिला? और मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, आदरणीय राज बब्बर जी, माननीय शिवपाल जी, माननीय माता प्रसाद जी, तमाम लोग जो है सरकारी जो अहदे पर हैं, जो बड़े लोग हैं, जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हैं, उनसे मिलने का हमें अवसर मिला। और काशी की, हाँ, सम्मानित भी किया गया। काशी की जनता ही मुझे सम्मानित कराती है, काशी के लोग ही मुझे मदद करते हैं, और हर लोगों का एक ही शब्द रहता था कि बताओ क्या मदद चाहिए। नहीं, सरकारी मदद आपको क्या? सरकारी जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको क्या मदद चाहिए। योगी जी ने हमने मदद के तौर पे एक छोटा सा, देखिए जब काशी की जनता इतनी बड़ी मदद कर रही है, तो काशी के लोग हमेशा सबकी मदद किए हैं, तो हम भी काशी के नागरिक हैं, हम लोग किसी से मदद नहीं मांगते, जिसको मदद करना रहता खुद मदद करने। सरकार तो मदद के लिए बनी थी, तो बनी थी, लेकिन सरकार से इसलिए मदद नहीं मांगते कि सरकार को बहुत लोगों की मदद करनी है, और हम लोग उन लोगों की मदद करते हैं जिसके लिए मदद के लिए सरकार आगे नहीं आ पाती है, या सरकार तक उनकी बातें ही नहीं पहुंच पाती। बात नहीं पहुंच पाती, ये बात देखिए क्या होता है, सरकार का एक मुखिया कहाँ जाए, बिल्कुल, लेकिन जिसको जिम्मेदारी होती है, जैसे लोग कहते हैं मुख्यमंत्री ये खराब है, वो लेकिन मुख्यमंत्री खराब नहीं होता। उनके पीछे जब आप गेट पर जाएंगे, कहेंगे मुख्यमंत्री जी से मिलने चाहते हैं, तो वो जो गेट पर जो भैया रहते हैं, मैं उनको कोई और शब्द से नहीं, लेकिन जो जिनको जिम्मेदारी रहती है, चाहे वो चिकित्सा अधिकारी, चाहे वो मुख्यमंत्री, चाहे वो सुरक्षा कर्मी ही क्यों ना हो, तो वो लोग पहले कहेंगे अरे सर अभी बिजी हैं, और वो व्यक्ति की मदद नहीं हो पाती। जब सरकार के मुखिया को नहीं पता चलेगा ये आदमी को अस्पताल के गेट पर छोड़ के भाग गया, पास ऑलरेडी काम होते हैं, तो वो उसमें मुख्यमंत्री या उसमें मुख्य सचिव का गलती नहीं होता, उसमें मुख्य गलती होता है जिनको मेन जिम्मेदारी दी रहती है, वो अपनी जिम्मेदारी से हटते हैं, चाहे वो CMO हो। देखिए, मुख्य चिकित्सा अधिकारी का काम है कि हर एक व्यक्ति का स्वास्थ्य सुविधा पर सहयोग करना, लेकिन शुरुआती दिनों में मुख्य चिकित्सा हमारे अंदर एक ऐसी हिम्मत है कि मैं गलत काम न करता, ना गलत काम करवाना चाहता, लेकिन अगर समाज के अंतिम व्यक्ति की बात हो, चाहे वो लवारिस हो, चाहे वो, तो उसके लिए हम अपना पूरा जान लगा देते हैं, भले मुझे जेल भी जाना हो तो जाने के लिए तैयार है, सही के लिए। अब बहुत ही कम शब्दों में आप ये बता दीजिए कि सरकार द्वारा क्या मदद मिली?
कि ताकि हमारी जनता भी जाने कि सरकार इसमें द्वारा सहयोगी है। बस मुझे सम्मान मिला। अच्छा, मदद कोई नहीं मिल और पाया। वो भी सरकारी सम्मान नहीं मिला। जी जी। वो भी सामाजिक सरोकार के जो एनजीओ है, जो लोग हैं, जो संगठन के लोग हैं, वो सभी लोगों के द्वारा, उन लोग चीफ गेस्ट बन के आते हैं, मुख्य अतिथि बन के आते हैं, उन लोग के द्वारा सम्मान मिलता है। अभी सरकारी सम्मान मुझे, मतलब कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा आपकी कोई भी सरकारी मदद नहीं की गई है? अभी नहीं, अभी तक नहीं मिली अभी है तक कोई नहीं। मदद? और मैं न मदद मांगता हूँ, अगर उनको लगेगा कि समाज में कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है तो वो मदद को खुद, हम देखिए मदद मांगने से मदद नहीं मिलती। अगर कोई व्यक्ति रोड पे चिल्लाए कि मुझे ये चाहिए तो 10 आदमी आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन वही व्यक्ति चिल्लाने से अच्छा अपने से स्वयं चल जाए तो लिफ्ट देने वाले भी बहुत लोग आ जाएंगे। हाँ। तो इसी तरह हमारा भी यही काम है कि हम अपना काम करते जा रहे हैं, और चाहे मुख्यमंत्री जी सम्मानित करें, चाहे प्रधानमंत्री जी, उनका स्वागत है। और वह सम्मान मेरा नहीं, वह समाज के उन लोगों का सम्मान करते हैं जिनको समाज से तिरस्कृत कर दिया जाता है उनके परिवार के द्वारा। तो इसी कड़ी में अगला सवाल आपसे ये है कि आपने एक लावारिस कुटिया भी बनवाई है गरीबों के लिए, असहायों के लिए, या फिर नाम से ही जाहिर है कि जिनका कोई नहीं है उनके लिए आपने कुटिया बनवाई है। जी जी। तो यहाँ किस प्रकार लोग आके रहते हैं और आप इनकी मदद कैसे करते हैं, या व्यवस्थाएं वहाँ पर क्या है आपकी लावारिस कुटिया में? देखिए, वहाँ व्यवस्था ये है कि जब शहर के गलियों में, रोडों पे मानसिक विक्षिप्त लोग घूमते हैं और उनके बातों से मैं पकड़ लेता हूँ कि नाम क्या है, पता क्या है, तो ऐसे लोग के घर वाले जब एक हफ्ता लग जाता, कोई झारखंड का, कोई बिहार का, कोई छत्तीसगढ़ का, तो ऐसे लोगों को हम अपने छाया कबीर कुटिया में ले जाते हैं और उनको 1-2 दिन तक उनका पूरा भरण पोषण करते हैं। जब तक घर वाले नहीं आते तब तक उनको अपने घर पे रखते हैं। कुटिया आपकी कहाँ पर है? ये कुटिया हमारे दारानगर आवास के पास है, और ये कुटिया में केवल गुमशुदा लोग जब भटकते रहते हैं और उनके घर वाले मिल जाते हैं तब इस सुविधा के लिए उनको ले जाते हैं। और अभी हमारे पास कोई विशेष सुविधा नहीं, लेकिन मेरे पास अभी बाइक एम्बुलेंस है और 2 एम्बुलेंस सेवा है, जिसमें असहाय और लाचार लोगों के लिए निःशुल्क है, और जो काशी की जनता है एम्बुलेंस की सुविधा लेती है उनसे औरों से कम दर पे उनसे मदद के तौर पे उनको भेजा जाता है, ताकि ड्राइवर और पेट्रोल का खर्च निकल पाए। और सामाजिक सरोकार एम्बुलेंस सेवा, हीरा रथ एम्बुलेंस सेवा, जो जापान के नागरिक आदरणीय गणेश जी ने मुझे हीरा, अपने मित्र के याद में, हीरा रथ, आदरणीय हीरा यादव जी के याद में हीरा रथ एम्बुलेंस दिए हैं। उनके लिए जो है कोरोना काल में एम्बुलेंस वाले बहुत पैसा मांगते थे, न्यूज पढ़ते रहे, उसको देखकर उन्होंने मुझे सही और सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 एम्बुलेंस हीरा रथ एम्बुलेंस दिए और 1 100 वाहिनी दी है। इसी कड़ी में अगला सवाल आपसे ये है कि अभी आपने अपने दोस्त का जिक्र किया, विदेश के जो आपके दोस्त हैं, तो सवाल हमारा ये है कि जो विदेश में आपके जो मित्र रहते हैं, जिनका भी आपने नाम लिया, तो आप ये बताइए कि उनके द्वारा आपको किस प्रकार की मदद दी जाती है? देखिए, विदेश में वो मेरे दोस्त नहीं, मेरे अभिभावक हैं, और मैं विदेश से बहुत कम लोगों से मदद मांगता हूँ। लेकिन ये जो लोग जुड़े हैं, ये भी अपने से जुड़े हैं। इनको किसी ने मेरे बारे में बताया, ये 10 एम्बुलेंस दे रहे थे मुझे। लेकिन देखिए, जितना सक्षम व्यक्ति को होना चाहिए उतना ही करना चाहिए, उतना ही लेना चाहिए। हमने उनसे कहा बस एक ही जरूरत है, और उन्होंने मुझे उन्होंने मुझे खोजा। मैं कभी भी किसी चीज के पीछे, देखिए, अगर आदमी को यहाँ से कहीं जाना हो, लक्ष्य अगर उसका है, तो वो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएगा, और वो समय के पहले पहुंचना चाहता है तो नहीं पहुंच पाता। तो इसीलिए मैं अपने काम में लगा रहता हूँ, मेहनत करता हूँ, और जो समय पर एम्बुलेंस मिलना था वो मिला। और विदेश के लोग जो है मुझे मदद के लिए आगे आते हैं, लेकिन मैं विदेश से नहीं, काशी के लोग मदद देते हैं, और समय समय पर जब बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है तो विदेश के लोग देखकर अपने से मदद करते हैं। इनके द्वारा और क्या आपको अन्य मदद मिली है, जो आपके विदेश के जो दोस्त हैं, जिनका भी आपने उल्लेख किया? इनके द्वारा बस मुझे अभी 3 एम्बुलेंस मिली है, और एक विशाल जी थे, वो शुरुआती दौर में 1-2 लोगों को, एक लोगों का जो है मंथली का ड्राइवर का चार्ज देते थे 8,000 रुपए। अभी केवल एक सुनील श्रीवास्तव जी जो बनारस के रहने वाले हैं, कोरोना काल में मिले, सीमा सुरक्षा सड़क के डायरेक्टर है रक्षा मंत्रालय में, उनके द्वारा एक ड्राइवर का भी 8,000 खर्च दिया जाता है। और यहाँ के प्रशासन द्वारा आपको कैसे सहयोग मिलती है? प्रशासन है, आपको कितनी आपकी मदद करती है? क्योंकि अभी हाल ही में एक खबर भी चली थी कि जो वर्तमान में तो इनका
पद जो है बढ़ चुका है सर का, लेकिन पहले ये दुर्गाकुंड चौक के इंचार्ज थे, तो इन्होंने आपकी मदद की थी और एक गुमशुदा महिला को आप लोगों ने उसी गंतव्य तक पहुंचाया था, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। वास्तव में बताना ये चाह रहे कि पुलिस विभाग में कुछ ऐसे युवा लोग हैं जो पुलिस विभाग का पूरा विचार ही बदल दिए हैं जनता के सामने, और वो जमीन पर खड़ा। सबसे बड़ी बात कि उनको जिस उम्र में पद नहीं मिलना चाहिए उस उम्र में आज अपने उनके मेहनत, उनके फल, चाहे वो प्रकाश सिंह जी हो, चाहे वो मिथिलेश जी हो, चाहे जितने लोग हैं, जो जरूरी नहीं जो हमारे परिचित है, चाहे वो राजीव जी हैं, तमाम लोग हैं। देखिए पुलिस के लोग जितने लोग जुड़े, वो लोग भी अचानक, जब मैं चौराहा पे किसी का पट्टी मलहम करता रहता हूँ तो वो देखते हैं कि मैं ग्लव्स नहीं पहना हूँ, तो वो लोग ग्लव्स ले जाकर मुझे देते हैं, कोई मलहम दिलाता है। तो ऐसा ही पुलिस का भी एक चेहरा, सुचारू रूप से एक अच्छा चेहरा, एक अच्छा विचार, और पुलिस के लोग अक्सर मदद करते रहते हैं सामाजिक कार्यों में, न कि किसी जी 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 मैं समझ गई। और अब आखिरी में बस आपसे मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई खास संदेश हमारे चैनल के माध्यम से जो आप देना चाहें उन्हें। संदेश यही देना चाहते हैं कि देखिए हम भी आपके जैसे युवा हैं, और आप जैसे हर युवा अलग अलग क्षेत्र में अपने दायित्व को बढ़ाते हैं, हम भी एक युवा, हम चाहते हैं कि हमारी उम्र एक लगभग एक लिमिटेड उम्र सबकी होती है, 100 साल 60 साल, तो मेरी भी उम्र कितनी मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग जब भी रोड पे निकले तो जरूरी कोई नहीं कि आप कोई और काम करे। देखिए अगर कोई बेसहारा, कोई लाचार, कोई जरूरतमंद व्यक्ति अगर बीमार है तो उसको पानी के माध्यम से, उसको दवा के माध्यम से, उसको अस्पताल के माध्यम से, उसको एम्बुलेंस के माध्यम से मदद करे, ताकि आपका मदद किसी परिवार को मिला सकता है, आपका मदद किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता कर सकता है। और युवा तो युवा और बुजुर्ग लोग और माता बहनें लोग, जो लोग भी हो, वो सभी लोग इस सामाजिक सरोकार से जुड़े, और जरूरी नहीं कि आप हमसे ही जुड़े, आप अपने ही क्षेत्र में, अपने मोहल्ले से भी निकले तो मदद करें, घर के बगल में कोई बीमार हो तो उसकी मदद करें। आपकी छोटी सी मदद उनके लिए बहुत बड़ी सी मदद होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो अभी हमारे साथ थे अमन कबीर जी, जो कि समाज सेवी हैं और अक्सर खबरों में आप इनके बारे में पढ़ते और सुनते ही होंगे। अब आपसे मुलाकात होगी खास मुलाकात के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप देखते रहिए डैनकाशी। नमस्कार। राजनीति की या फिर हो शहर विकास की, संघर्षों की कहानी सहित विभिन्न मुद्दों पर खास बातचीत सिर्फ डैनकाशी पर। तो देखना ना भूलें हर शख्सियत के साथ खास मुलाकात।